Hi friends, in the parts of CCTV's camera, I would like to introduce about a brief introduction of CCTV's camera कि CCTV's कैमरे क्या होते हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ इनको यूज किया जाता है CCTV's कैमरे को एंड अदर। सो CCTV's कैमरे की मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि CCTV's कैमरे की मेरी 15 सालों की जर्नी रही है, जिसमें मैंने CCTV's कैमरे को बनाना सीखा है, उसके अंदर क्या क्या नई चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होती हैं और क्या हम उसमें नया कर सकते हैं, आगे फीचर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि CCTV's कैमरे का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये मेरी पहली वीडियो है एंड ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए, सभी भाइयों और बहनों के लिए एंड जो कि कुछ करना चाहते हैं आगे, अपने द्वारा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ये उनके लिए जर्नी मैं बना रहा हूँ। तो वैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस अपने बारे में कर देता हूँ। मेरा नाम रॉबिन गुप्ता है। मैं नोएडा में CCTV, यही जो मेरी 15 साल की जर्नी है, मैं उसके बारे में आप सब तक शेयर करना चाहता हूँ। कैसे मैंने CCTV कैमरे का बिजनेस सीखा, कैसे मैं कैमरे बनाता हूँ, कैसे मैं लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में बताता हूँ, क्या CCTV कैमरे में क्या अपॉर्चुनिटी है, CCTV कैमरे में उसको कैसे बनाते हैं, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे बिजनेस आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, यस, जीरो से आप, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इसमें बताना चाहूँगा कि आप 0 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको खुद से दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हाँ, आप CCTV कैमरे का बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो फिर इसको किया जा सकता है। एंड ये तो नहीं कि मैं कहूँगा कि आप लखपति या करोड़पति बन जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि आप धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट कर करके एंड देन आप उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। 5 MP ये इस जर्नी जो स्टार्टिंग हुई थी CCTV कैमरे की, एनालॉग कैमरे एंड देन उसके बाद 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 1.3, फिर 5 अप टू IP कैमरे की जर्नी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को CCTV कैमरे के बारे में। मैं जो बताना चाहता हूँ कि मैं कैमरे खुद से बनाता हूँ। जो इम्प्लीमेंट होते हैं मार्केट में, जो न्यू चीज़ें आती हैं उसको मैं समझता हूँ, देन फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर अपने क्लाइंटों तक पहुँचाता हूँ। जो उनकी नीड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उनको फुलफिल करके देता हूँ। और तो यही मैं, मेरी जर्नी की जो मेरी शुरुआत हुई थी, कैसे मैंने स्टार्ट किया था, कैसे मैंने CCTV कैमरे का बिजनेस सीखा, खुद से इम्प्लीमेंटेशन किया, उसमें नई नई चीज़ें लाया, जो मैंने डिज़ाइनें करी हैं उसमें, और जो आगे होती रहेंगी, वही मैं सब शेयरिंग आप सबके साथ करना चाहता हूँ और इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोग। सो गाइस, इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में जानना, इसको सीखना है, और पैशनेट हैं कि हाँ, कि आपको कुछ करना है इसमें, तो मैं आपके लिए पूरा जो मेरी 15 सालों की जर्नी है उसके ही बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि CCTV कैमरा मैंने इन 15 सालों में मैंने इसमें कैसा अनुभव किया है, जो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ CCTV कैमरे के बारे में। तो क्या आप मेरे साथ स्टार्ट हैं, मेरे संग तैयार हैं, जो कि CCTV कैमरे के बारे में जानना चाहते हैं? और आपके लिए ही, आप और बस आपके ही लिए, कि अगर आप CCTV कैमरे का बिजनेस आगे बिल्कुल जीरो से, शून्य से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है, इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, इसमें आगे कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके 100 एंड अप टू 100, और उसके बाद आपकी काबिलियत है कि आप उसको 10,000 या उसके ऊपर बाद में कैसे ले जा सकते हैं। मैं, ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए अगर कुछ गलती हो गई हो तो मेरे को माफ़ कीजिएगा, और आप थोड़ा बहुत फनी भी हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मैंने CCTV कैमरे का ही टॉपिक क्यों चुना है, और इसको बनाने से पहले मैंने खूब सारी वीडियो देखी, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे तैयार किया जाए। हाँ, और
जो कहते हैं नीश, या मैं कुछ स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ या प्रोनाउंसिएशन मेरी कुछ गलत हो, तो सब लोगों ने कहा है कि पहले आपको वो डिसाइड करना है कि आपको क्या बताना है, आपके अनुभव में आपको क्या आगे कंटिन्यू करना है। तो इसीलिए ही मैंने इसको चुना, क्योंकि ये मेरी 15 सालों का एक्सपीरियंस, मेरी जर्नी रही है। जर्नी से भी ज़्यादा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और ये भी आगे मेरा चलता चला जाएगा। मेरा एक पार्ट है, आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ माय पार्ट। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे सीसीटीवी माने मैंने कैसे स्टार्ट किया, और क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें नई सीखी, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन मैंने अपनी तरफ से किया है, और जब आप सीख जाएंगे तो और आप क्या क्या नया इम्प्लीमेंटेशन इसमें कर सकते हैं। जीरो मीन्स जीरो, बिगिनिंग में। अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं सीसीटीवी कैमरे में, लाइक सिक्योरिटी सर्विलेंस में, दिस इज अदर नेम ऑफ सिक्योरिटी सर्विलेंस। अगर आप सिक्योरिटी सर्विलेंस में कुछ करना चाहते हैं तो आप मेरे संग जुड़ सकते हैं। एंड हाँ, एंड सिक्योरिटी सर्विलेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सीसीटीवी कैमरा, स्मोक डिटेक्टर, फायर का भी इसमें सेक्शन होता है। एक तरीके से कहा जाए तो दिस इज़ अ नेम ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेस पे चलता है। दिस दिस इज़ अ सिक्योरिटी सिस्टम। मैं आपको बताना चाहता हूँ सीसीटीवी कैमरा, जो कि मैंने अपने 15 सालों में इसको अनुभव किया है कि इसको कैसे किया जाता है। और अगर आप इसको बिल्कुल जीरो से करना चाहते हैं, जीरो इन द मीन्स यस बिजनेस भी, अगर आप इसको 0 रुपये से करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें आप कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। इसमें आपकी कुछ प्रॉब्लम है जो फाइंड आउट करनी है, वो भी मैं आपकी सॉल्व करूँगा। मेरे संग जुड़े रहिए। और अगर न्यू बिजनेस इन सीसीटीवी सिक्योरिटी सर्विलेंस, न्यू बिजनेस इन सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम, अगर आप उसमें कुछ बेटर या करना चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं करने की, या फिर अगर मेरे संग जुड़ के न्यू बिजनेस जो सीसीटीवी कैमरे की इंडस्ट्री में है, अगर आपको उससे रिलेटेड जानना है या इसमें कंटिन्यू करना है, तो मेरे संग जुड़िए। ये जीरो से स्टार्ट होने वाला है। अब मैं आगे इसके अंदर जो जो नए टॉपिक हैं मैं उसको स्टार्ट करूँगा। इसके अंदर जो पहले मैं अपने बारे में बताऊँगा कि जो मैंने अनुभव किया था जब मैं फ्रेंड्स 15 साल पहले जब मैं इसमें वर्क करता था, तब आते थे एनालॉग कैमरे। यस, एनालॉग कैमरे जो कि एनालॉग बेस पे चलते थे, वो हम कैमरे किसी भी डीवीआर में यूज़ कर सकते थे। बट नाउ द टाइम ऑफ एनालॉग, देन द 1 MP कैमरे, एंड देन 1.3 MP कैमरे, 2 MP कैमरे जो इसमें काम करते हैं उनको पता है कि 1.3, टू के बाद 3 MP, 4 MP, एंड देन अभी जो चल रहा है 5 MP, एंड देन 8 MP तक कैमरे आ चुके हैं। इसी बीच में उस समय भी आईपी कैमरे का दौर था, और अभी भी आईपी कैमरे चलते हैं। आईपी कैमरे का एडवांस कैमरे, नेम ऑफ 5 मेगापिक्सल कैमरे। आईपी कैमरे एडवांस वर्जन है। जितने भी आपने मेट्रो स्टेशन पे, जितने भी आपने रोड स्ट्रीट पे, जितने भी आपने ये चौराहे पे जितने भी कैमरे देखे हैं, वो सारे आईपी कैमरे बेस पे, नेटवर्किंग बेस पे चलते हैं। तो वही मेरी जर्नी है। बीच बीच कवर करूँगा कि पहले कौन से कैमरे हुआ करते थे, अब कौन से कैमरे हैं, कैसे कैमरे का दौर चल रहा है। हाँ गाइस, इसके अलावा इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि सीसीटीवी कैमरे बनाते कैसे हैं। यस गाइस, मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको बनाया कैसे जाता है सीसीटीवी कैमरे को। मैं सीसीटीवी कैमरे अपनी खुद के नाम पे, अपनी कंपनी पे बनाता हूँ जिसका नाम है शेडो। और आप भी इसको कैसे बना सकते हैं, इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने कैमरे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या नया कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस कंपनी के कैमरे आते हैं। कंपनी के अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से अपने कैमरे कैसे बता सकते हैं, और इसी के साथ में इसमें मैं
हे फ्रेंड्स, मैं अभी गया नहीं हूँ। आज का भी जो मेरा पहला वीडियो है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसके आगे और भी क्या क्या चीज़ है, मैं आपको क्या आगे सिखाऊंगा, क्या चीज़ें नई नई बताऊंगा। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस को, सीसीटीवी कैमरे की इंडस्ट्री में बिजनेस को रन कैसे किया जा सकता है, क्या हर्डल्स आती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि मैं तो नहीं बच पाया पर मेरे एक्सपीरियंस से आप बच जाएं। लाइक दैट कि जो क्लाइंट इंटरेक्शन है, क्लाइंट जो आपको पहले से प्री प्लान करना है आपका बिजनेस में, सीसीटीवी कैमरे की इंडस्ट्री में, या आपका जो बिजनेस आगे कंटिन्यू होगा सीसीटीवी कैमरे में, उसको क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि जिससे आगे आपको किसी चीज़ का नुकसान नहीं हो। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ये सीसीटीवी कैमरे के बारे में इसका जो सेशन है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जिसके के बारे में मैं बताना चाहा कि इसमें मैं आगे क्या क्या बताऊँगा। यही मेरा मोटो था इस वीडियो बनाने का। और अगर ये मेरा पहला वीडियो है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कीजिएगा अगर इस वीडियो बनाने में। हाँ, और जैसा कि अगर इसमें भी कुछ और भी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आ सकते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उन टॉपिकों को भी मैं ला सकूं। क्लाइंट का इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, आप इस व्यापार में या इस बिजनेस में कैसे क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं, कैसे क्लाइंट को बना सकते हैं, आप अपने क्षेत्र के या क्षेत्र से बाहर इसको कैसे बेच सकते हैं। और गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको आप अपने क्षेत्र में, अपने शहर में रह के और इसको आप बाहर कैसे सेल आउट कर सकते हैं, चाहे वो आपके क्षेत्र से या उस जगह से वो 500 किलोमीटर दूर हो, 1000 किलोमीटर दूर हो, आप उसको कैसे सेल कर सकते हैं। आप इस बिजनेस में आके इसको होलसेल भी कर सकते हैं। पता है कि जो क्लाइंट इंटरेक्शन है, क्लाइंट को कैसे बनाना है, क्लाइंट को कैसे फोकस में लाना है कि जिससे वो आपको प्रोडक्ट आपका ले सके। आपके जो न्यू न्यू इन्वेंशन होंगे, जो आप इसमें डिजाइन करेंगे, जो नए नए प्रोडक्ट होंगे जो आप लॉन्च करेंगे, उसको आप क्लाइंट तक कैसे बताएंगे। सीसीटीवी कैमरे को मोबाइल में कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि आप उसको मोबाइल में देख सकें। और क्लाइंटों के भी, जब आप क्लाइंट के यहाँ डीवीआर इंस्टॉल करें, सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करें, तो उसको मोबाइल में कैसे देखा जा सकता है। एंड इसकी पूरी जो डीप नॉलेज है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको आप डायरेक्ट क्लाइंट को एज अ प्रोजेक्ट के बेस में भी किया जा सकता है, और अन्य कई तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। या तो आप मंदिर में चैरिटी के उसमें भी किया जा सकता है। मैं आने वाले इन सीसीटीवी कैमरे की जर्नी में और मेरे लेक्चर में, मेरे जितने भी सारे सेशन हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लाइंट टू क्लाइंट इंटरेक्शन किया जाता है, कैसे क्लाइंटों को मोटिवेट किया जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बताएं, और उनको उनके हिसाब से रिलायबल कैसे बनाया जाए कि वाट वो क्या चाहते हैं, इस कि उनको उनके मुताबिक क्या चाहिए। वो एज आ फाइनेंशियल भी हो सकता है, कि हो सकता है कि उनको कम रुपए में अच्छे से अच्छी चीज़ें चाहिए हो, या उनका पर्पस हो कि उनको हाई लेवल सिक्योरिटी सर्विलेंस चाहिए हो कि जिसकी इमेज बहुत अच्छी हो और उनका जो पर्पस है वो सॉल्व हो सके। मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगा कि कैमरा इज़ ऑल अबाउट अ पर्पस, इज़ नॉट अ बिजनेस फॉर अ क्लाइंट एंड फॉर यू, दिस इज़ ऑल अबाउट अ पर्पस। क्लाइंट का अगर पर्पस सॉल्व होता है तो वो कैमरा अगर 100 रुपये का है, अगर उसमें कैमरा पर्पस सॉल्व होता है तो दिस इज़ ओके, गुड फॉर आ क्लाइंट एंड फॉर यू। सो बेसिकली क्लाइंट को कैसे बनाना है, कैसे आप होलसेल मार्केट की इंडस्ट्री में अपने उन क्लाइंटों को ढूंढ सकते हैं जो कि होलसेल में काम करते हैं या वो अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आप उनको अपने ब्रांड बना के और आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। आप किसी भी शहर में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर किसी डीलर को या किसी को भी किसी दूसरे अन्य शहर में चाहिए तो आप उसको बना के बेच सकते हैं। तो कैसे क्लाइंट को इंटरेक्शन किया जा सकता है एज अ होलसेल एंड एज अ क्लाइंट टू क्लाइंट नीड डू बिजनेस एज अ प्रोजेक्ट। तो आप उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं कि अगर कोई को कैमरे की नीड है, 4 कैमरा इंस्टॉलेशन, 8 कैमरा, 16 कैमरा, अप टू 30 कैमरा, मच मोर कैमरा, 100 कैमरा, तो आप उस प्रोजेक्ट को कैसे फुलफिल कर सकते हैं और आगे, और आप उसको कैसे उस प्रोजेक्ट को डिलीवर
कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फोकस ऑन योर प्रोडक्ट, कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे फोकस कर सकते हैं, उसको कितना अच्छा बना सकते हैं, उसको कितना रिलायबल बना सकते हैं, क्या क्लाइंट की नीड है कि उसको अच्छे से अच्छा आप उसको प्रेजेंट कर सकें, उसको अच्छा क्या सर्व करना है, क्या उसको देना है, ये चीज़ आपको पता हो और आप उसको आगे दे सकें। ऐसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसको आप होलसेल के रूप में भी कर सकते हैं और एक एज अ प्रोजेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, कि अगर किसी को 2 कैमरे, 1 कैमरा सीसीटीवी कैमरे की रिक्वायरमेंट हो तो उसको आप उसको दे सकते हैं, बेच सकते हैं। और इसको होलसेल में भी किया जा सकता है, बिकॉज़ कि अगर आप खुद से बनाना सीख जाते हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं तो सबसे कम से कम कैमरा आप ही डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड देन अगर कम से कम कैमरे को बना सकते हैं तो फिर आप उसको बेच भी सकते हैं। देन सेकंड है आईपी कैमरा की। इसके कैमरे 2 टाइप के होते हैं, सीसीटीवी कैमरे एएचडी जिसकी वायरिंग अलग होती है, एंड देन आईपी कैमरा। तो आईपी कैमरे को कैसे डिज़ाइन करते हैं, आईपी कैमरा क्या होता है, आईपी कैमरे को कैसे रिलायबल बनाया जा सकता है, क्लाइंट के लिए कितना बेस्ट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सीरीज ऑफ ऑल कैमरे की कितने कैमरे हैं, कितने कितने कैमरे होते हैं, एएचडी कैमरा। एंड जो कैमरे की जर्नी स्टार्ट हुई थी एनालॉग, आई थिंक जर्नी स्टार्ट जो हुई थी सीसीटीवी कैमरे की, वो ब्लैक एंड वाइट कैमरे आते थे, ब्लैक एंड वाइट से देन एनालॉग कैमरे, देन डिजिटलाइज हुआ फिर सिस्टम, फिर डिजिटल में 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 1.3 मेगापिक्सल, 3, 4 अप टू 5 एंड देन 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल। मैं आपसे मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल में तो 64 MP कैमरा एंड देन हायर कैमरा, बट जो सीसीटीवी कैमरे की रेंज होती है उसमें जो एम मेगापिक्सल हैं जो उसमें आते हैं, मैं आपसे उसकी बात कर रहा हूँ गाइस। सो आप कंफ्यूज ना हो। एंड देन आगे बढ़ते हैं सब मोटिवेशनल। मैं आपको कुछ बीच बीच में टिप्स देता रहूँगा कि मोटिवेशनल के, कि मैंने क्या एक्सपीरियंस कहे हैं और इसको मैंने अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया है, और कुछ का मोटिवेशन लेके और कुछ अपना मोटिवेशन बना के मैंने आगे की जर्नी इसको कैसे कंटिन्यू करी है। तो कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी आपको देता रहूँगा एंड उसके लिए आप मेरे को फिर कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको कैसे लगी। हाँ, डू एंड डोंट, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, आप जब कैमरे की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कैमरा बना रहे हैं, तो किन किन बातों पे ध्यान देना है, किन किन बातों पे ध्यान नहीं देना है। ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी जो आगे आने वाले लेक्चर में या आगे आने वाले सीरीज में हम इसको जानेंगे, समझेंगे कि क्या आपको उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने नहीं रखा तो आप लॉस हो सकता है, नॉट अ योर लॉस बट फाइनेंशियल लॉस, कि अगर कुछ गलती करी तो वो चीज़ ख़राब हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर कुछ आपने इसमें कुछ गलती कर दी तो कुछ सर्किट्स ख़राब हो सकते हैं, कुछ चीज़ फ्यूज हो सकती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप रॉन्ग कनेक्शन कर देंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और क्या क्या चीज़ें हैं, अगर मैंने जैसा आपको बताया कि आगे मैं बताऊंगा कि इसको जीरो इन्वेस्ट में कैसे चालू किया जा सकता है, जीरो की जर्नी आप कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ अ सरप्राइज पार्ट जो कि मैं आपको बताऊंगा। नॉट, यानी ये जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतना सरप्राइज होने नहीं वाला था, बट अभी के लिए हम थोड़ा सा सरप्राइज रहने देते हैं। हाँ, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करें तो उसको कैसे करें, क्या कम से कम इन्वेस्ट में कैसे कैसे जर्नी से आप इसको स्टार्ट किया जा सकता है, और कब कौन सा सामान क्या या कब कौन सी चीज़ें आपको ख़रीदने की ज़रूरत है कि जिससे आपको कम इन्वेस्टमेंट में और आगे आपको प्रॉफिट हो और आप इसमें अच्छे से अच्छा बन सकें, कमा सकें। तो यही मेरी विशेष है। सो फ्रेंड, इसी विशेष के साथ मैं रॉबिन गुप्ता आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, और अब मैं यही कहूँगा कि अब आप रेडी हो जाइए इसको सीखने के लिए। और आपको कुछ भी इसमें अभी तो डाउट होंगे नहीं क्योंकि अभी सेशन चालू नहीं हुआ है, बट
अगर फिर भी अगर आपको कुछ कमेंट करके बोलना है तो आप इसमें बोल सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। एंड देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।